अस्सलाम वालेकुम। आप अंदर क्या कर रहे? मेरा ख्याल है मेहमानों को सलाम दुआ करने का रिवाज नहीं है। आपको अंदर किसने आने दिए? आराम से आराम से। मैं अकेले नहीं आया, आपके उनके साथ आया हूं। अकरम वो वहां ड्राइंग रूम में बैठा है। तो बेहतर होगा कि आप भी अंदर जाके बैठे। बाबा कह रहे थे आलिया खाने बहुत अच्छे बनाती है, जादू है इसके हाथ में। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने सारी उम्र तुम्हें बदमजा खाने खिलाए हूँ। अभी आप तो फिर मास्टर शेफ है ना। हाँ, अच्छा बनाती है, अच्छा जायका था, ठीक था इसका बनाया खाना। थैंक यू आंटी। अम्मा ने ओ लेवल्स के बाद मुझे कुकिंग सिखाना शुरू कर दिया था। वैसे मुझे खुद भी काफ़ी शौक था कुकिंग करने का। और क्या क्या बना लेती हो? मैं पाकिस्तानी, चाइनीज़, थोड़ा बहुत इटालियन और कॉन्टिनेंटल भी। वाह वाह वाह, भाई इतना सब कुछ तुम्हें आता है तो मेरा ख्याल है हफ्ते में एक दफा सब घर वालों की दावत होनी चाहिए तुम्हारी तरफ से। दावत से याद आया आलिया, जब से हमारी शादी हुई है तुमने अभी तक अपने घर वालों को डिनर पर इनवाइट नहीं किया है। किसी दिन उन्हें इनवाइट करो ना डिनर पर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसी वीकेंड पे बुला लो। क्यों क्यों ऐसे? नहीं नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? देखो, हम कितनी मर्तबा तुम्हारे घर वालों की तरफ जा चुके हैं दावत पे। अब उनका हक भी बनता है ना कि वो आए हमारे पास। और बल्कि ये करना, अपनी बहन और बहनोई को भी बुला लेना, अच्छे अच्छे खाने बनाना उनके लिए, अच्छी सी तैयार होना। भाई ऑफिस भी तुम ऐसे सादा सादा सी चली जाती हो और घर में भी इतनी सादा घूम रही होती हो। मेरा ख्याल है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें तैयार श्यार होके रहना चाहिए। मम्मी ये जुनैरा और अकरम कहाँ पर है? नजर नहीं आ रहे सुबह से। जुनैरा की तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अपने कमरे में है ऊपर। और अकरम बेचारा तो दोपहर से ही बाहर है। मेरा बच्चा सारा सारा दिन घर से बाहर मेहनतें करता रहता है अपने कारोबार को ले। बस अल्लाह ताला कामयाब करे उसे। आमीन। अरे हाँ, कारोबार को लेके मुझे याद आया, अकरम दरअसल नया काम शुरू कर रहा है अपने दोस्त के साथ, और सारी इन्वेस्टमेंट भी वही दोस्त कर रहा है। तो आलिया, मैं चाह रही थी कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सब बेटा तुम देख लो, मुझे ज़रा तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें पता है ना कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ नीयत बदलते लोगों की देर नहीं लगती। जी जी, मैं कर लूँगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। मम्मी ये कौन सा इतना दयालु दोस्त है उसका जो बिजनेस में सारी इन्वेस्टमेंट खुद कर रहा है? देखो वासे, अब ये सब जानने के लिए तो तुम्हें थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा उसके लिए। उससे पूछो, सारी बात पता करो, दोस्त के बारे में पूछो बेटा, इतना तो फर्ज बनता है ना तुम्हारा। मम्मी जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो सो रहा होता है, जब मैं शाम में ऑफिस से वापस घर आता हूँ तब वो घर पे नहीं होता, बाहर होता है। कभी कभी तो मुलाकात होती है उससे, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं बैठूंगा उसके साथ, बात करूंगा उससे। हाँ हाँ, लाजमी पूछना उससे, क्योंकि मुझे तो वो सारी तफसील बताते हुए जो है ना कतराता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ, मेरी जोया से बात करा दो। सॉरी आंटी, लेकिन जोया आपसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? ये क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि आप लोगों ने उसका दिल दुखाया है। जब से आप लोगों से मिल के आई है बस कमरे में बैठी रो ही रही है। कह रही है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया।
परायों जैसा सलूक किया है। खुद इतने बड़े घर में रहते हैं और मुझे सिर्फ 2 कमरे का फ्लैट। बेटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, तुम परेशान मत हो, मेरी जोया से बात कराओ। आंटी मेरे सामने ही बैठी है, बात नहीं करना चाह रही आपसे। अब मैं क्या कह सकता हूँ? बेटा ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी माँ से बात ना करे? मेरी बात करो। ऐसा ही है आंटी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। खैर जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा, थोड़ी बेहतर कंडीशन में होगी तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद आपकी बात करवा दूंगा। ओके आंटी, मैं जरा जोया को संभालूं। वाह भाई, आज तो तुमने मम्मी का दिल जीत लिया। वो तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। यही तो प्रॉब्लम है, उन्हें खुश किया जा सकता है लेकिन खुश रखा नहीं जा सकता। कम ऑन आलिया, वो तुम्हारे हाथ के बने खाने की इतनी तारीफें करी थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार। कम ऑन। ये ठीक है, जब दिल चाहे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दो, औलाद ना होने के ताने दे दो, शौहर को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगा दो। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर बहू चाहिए, लेकिन जब वही बहू घर से निकलकर जॉब करे तो मुंह बना लो और फिर खाने की तारीफ करके सारे हिसाब बराबर कर दो। बस इसे तारीफ नहीं कहते हैं, लव बॉम्बिंग कहते हैं। एकदम से इतना प्यार निछावर कर दो कि सामने वाला पुरानी सारी तल्ख बातों पर कोई सवाल ना उठाए और यही सिलसिला रिपीट होता रहे। तुम कुछ ज्यादा ही आजकल एंटी मम्मी नहीं होती जा रही। अच्छा, और पहले दिन से जो आपकी मम्मी ने एंटी बहू कैंपेन चला रखी है वो आपको नजर नहीं आ रहा? तुम जिन बातों की जानिब इशारा कर रही हो वो महज एक गलत फहमी थी। उसके बाद मम्मी ने माफी मांगी है ना तुमसे? इंसान ऐसी हरकतें करता ही क्यों है कि माफिया मांगनी पड़े? यार आलिया, मम्मी की पर्सनैलिटी थोड़ी सी लाउड है, तुम्हें इसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। उनका जब भी मूड खराब होता है तो हम लोग भी उनसे बात नहीं करते, दूर हो जाते, उनसे अकेला छोड़ देते उन्हें। उनका खुद मूड ठीक हो जाता है। क्या मतलब? मैं ही एडजस्ट करूं? उनका जो दिल चाहे वो करती फिरें। तुम्हें हुआ क्या है? एक बात बताओ, तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आपको क्या ही फर्क पड़ता है? आपने तो बस यही कहना है, उनका ये मतलब नहीं था, उनका वो मतलब नहीं था। इतने बिजी दिन के बाद तुमने कुकिंग किया ना, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। वैसे इंसान कामों से नहीं थकता, रवैयों से थक जाता है। आज आपकी मम्मी का मूड अच्छा है तो मैं हंस हंस कर उनसे बात कर लूं, कल उनका मूड खराब होगा तो मैं खामोश हो जाऊं। मतलब ये एबनॉर्मल एटीट्यूड नहीं है। इंसान अपने मूड से सारे घर वालों को यरगमाल बनाकर रखे। खैर, आपसे क्या ही शिकायत करनी, आप तो खुद जब से मरी से आए हैं चुप चुप हैं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, शक कर रही हो तुम मुझ पे? शक की क्या बात है, जो दिल में आया सो कह दिया। ख्वामख्वाह वहम कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप हर बात में अपनी मम्मी की फेवर करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलत है। ठीक है, आप उनके बेटे हैं, आपको उनके रवैये की आदत होगी और शायद ये एक्सेप्टेबल भी हो, लेकिन वैसे गलत गलत है। मैंने तुम्हें कब सपोर्ट नहीं किया? और ये क्या तुम मुझ पर इल्जामात की बारिश कर रही हो? ऐसे भी क्या जुल्म हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, इंसान हूँ, जो महसूस किया सो कह दिया। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? ऐसे तो मेरी मम्मी भी जो महसूस करती हैं वो कह देती हैं, इसमें तुम्हें भी बुरा नहीं मानना चाहिए फिर तो। मतलब कि
आपने हर हाल में उन्हीं की फेवर करनी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे से। मुझे नहीं आगे बहस करनी तुमसे। गुड नाइट, सो जाओ।